नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पूरा देश पहलगांव में हुए उस हिंदू नरसंहार को लेकर के आक्रोशित है। एक बार फिर कश्मीर की सरजमी पे हिंदू जेनोसाइड हुआ है। आतंकवाद का ये नाम दिया गया है, लेकिन पूछा गया है जब मारा गया है उन्हें, तो पूछ पूछ के मारा गया है कि आपको कलमा पढ़ना आता है। उनके पैंट खुलवाए गए कि पता चले कि इनके खतना हुआ है कि नहीं। और उसके बाद आतंकियों ने जिस तरह से 28 हिंदुओं को भून डाला, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला ये वाक्य है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने यह साफ कह दिया है कि कोई भी आतंकी अब बचेगा नहीं। उनके लिए जमींदोज होने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री ने यह संदेश हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। उन्होंने बोला है कि पूरी दुनिया सुन ले कि जब आतंकवाद के खिलाफ भारत एक्शन लेगा तो आतंकवादियों के आकाओं के लिए वो नजीर बनेगा। लेकिन देखिए जरा पाकिस्तान की दुस्साहस। पाकिस्तान की रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठ नहीं गया है। कटोरा लेके पाकिस्तान दुनिया भर के देश में भीख मांगता फिर रहा है। खुद सऊदी अरब, ईरान जो पाकिस्तान का हिमायती बनता है, उसने पाकिस्तान को हिदायत दी है कि तुम अपने भिखारियों को, अपने देश के भिखारियों को हमारे देश मत भेजा करो। एक आंकड़ा बताता है कि पाकिस्तान के 2 करोड़ भिखारी जो हैं वो मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर भीख मांगते फिरते हैं। खुद शहबाज शरीफ, आज पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी है कि जब भी किसी देश में जाते हैं तो बोलते रहते कि भीख दे दो, पैसे दे दो, हमें उधारी दे दो, हमें देश चलाना है, देश चलाना है। इस बात को का एडमिशन खुद शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, जब यह आतंकी हमला हुआ और भारत ने जब कार्रवाई की तो पाकिस्तान के रीढ़ के हड्डी टूट गए। पाकिस्तान के साथ भारत ने 1960 में किए वो समझौता, जिसे सिंधु जल समझौता कहते हैं, उसको रद्द कर दिया। भारत ने ये सबक सिखाया कि तुम्हारे खून का जवाब जब हम पानी से देंगे तो तुम बूंद बूंद के मोहताज हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन पाकिस्तान को शर्म नहीं आती है। पाकिस्तान बेशर्म देशों में से एक है। कश्मीर की वो बाजी जो पाकिस्तान हार चुका है, वो फिर से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के वो यूएन जाएगा। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने जब जब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के पास कश्मीर का मुद्दा लेकर पहुंचा है, पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन ने कहा है ये 2 देशों के बीच का मामला है और इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के कान को लगता है जरा ऊंचा सुनाई देता है या जू नहीं रेंगता है, वो वही घिसी पिटी राग अलापते रहता है। आप समझिए, इस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में जिसमें 28 लोग मरे हैं, वो कितनी निर्ममता और अमानवीय कृत्य का सबसे घिनौना उदाहरण है। जब लोगों से धर्म पूछकर उन्हें गोलियों से भून दिया गया, उनके छोटे छोटे बच्चों के सामने उन्हें गोली मार दी गई। पत्नी जो अभी अभी शादी हुई थी, जिसकी वो जोड़े, वो तस्वीर आपने देखी होगी किस तरह से एक नेवल ऑफिसर अपने हनीमून मनाने के लिए वो कश्मीर गया था और उसे किस तरह गोलियों से भून दिया गया। पत्नी जब बोली कि मुझे भी मार दो तो बोला गया कि जाओ जाकर मोदी को बताओ। और उस लहू लुहान पति के साथ पत्नी की वो तस्वीर हृदय विदारक थी। उससे भी कहीं ज्यादा उस मजबूत और बहादुर महिला की वो चीख थी जब वो पति के पार्थिव शरीर के सामने जब उसे अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है
और वो जोर जोर से, उसके हौसले इतने बुलंद थे, अपने देश के लिए इतने समर्पित थे कि बोलती है जय हिंद, जय हिंद और जय हिंद। पाकिस्तान भूल चुका है कि पाकिस्तान ने जब जब भारत से पंगे लिए हैं, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। एक छद्म युद्ध और 2 युद्ध पाकिस्तान भारत के साथ लड़ चुका है, और इन तीनों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है 1971 में। तो युद्ध का ये आलम था कि आत्मसमर्पण करना पड़ा। पाकिस्तान अपने हजारों की तादाद में सैनिकों को भारत के हवाले कर देता है, और अपने बैज उठाकर उस समय के जो उनके सैन्य चीफ थे, उन्होंने सामने रख दिए भारतीय सेना के। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने कुछ ऐसी ही हरकत उरी में की थी, तो शायद वो सर्जिकल स्ट्राइक भूल चुका है। उसने पुलवामा में किया तो वो भूल चुका है कि किस तरह से एयर स्ट्राइक करके उसके अंदर घुसकर भारत ने जब अपने एयर स्ट्राइक से हवाई हमले किए थे, तो आतंकी ठिकाने नेस्तो नाबूद हो गए थे। भूल चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये भूल चुका है कि आए दिन बलूचिस्तान पाकिस्तान को ठोकते रहता है, मारते रहता है, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है। जिस अफगानिस्तान के भरे से पाकिस्तान भारत को नेस्तनाबूद करने की साजिशें रच रहा था, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसे बेदखल करने की फिराक में। ये पाकिस्तान के हालात हैं। लोग वहां दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन पाकिस्तान की अकड़ नहीं मिटती है। पाकिस्तान के साथ शायद इतना दुख नहीं होता है जब पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर भारत के लोग ये बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जरा हकीकत देखिए, जब जब आतंकवाद अपने घिनौने चेहरे को सामने लाता है, तो धर्म बेनकाब हो जाता है, और उस धर्म से आज पूरी दुनिया चिढ़ती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उस धर्म से अब लोगों को घिन आने लगी है। यही वजह है कि इस आतंकवादी हमले के बाद पूरे विश्व ने भारत के साथ आवाज मिलाई। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, मिडल ईस्ट हो, या वेस्ट की कोई भी देश, फ्रांस, वो सभी ने कहा कि इस आतंकवादी हमले में भारत की नीति के साथ पूरा विश्व जो है वो भारत देश के साथ है। लेकिन पाकिस्तान को अभी भी अकल नहीं आई है। पाकिस्तान इस बात से बेखौफ है कि उसका हश्र क्या होने वाला है। कश्मीर की शांति और कश्मीर के मुसलमान जिस तरह से 370 हटने के बाद शांति के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, अपना आर्थिक उपार्जन कर रहे हैं, और भारत के शासन के अंदर, भारत की सरकार के अंदर अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं, ये बात पाकिस्तान को पच नहीं रहा है। कुछ गद्दारों के साथ मिलकर पाकिस्तान भारत को डिसरप्ट करना चाहता है, इनफिल्ट्रेशन करता है। देखिए जरा कायरता पाकिस्तान की, कि सीने पे गोली खाने की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है। वो हमेशा पीछे से वार करता है, वो आतंकवाद का मुखौटा पहनता है। लेकिन आईएसआई, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इसके जैसे न जाने कितने आतंकवादी संगठनों को अब समझ लेना चाहिए कि होगा इतना बुरा कि पाकिस्तान की नस्लें याद रखेंगी, और वो सोचेंगे। हालांकि आज पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के इस आतंकवादी नीति के साथ नहीं है। आपको बता दें कि भारत ने इस हमले के बाद जो कूटनीतिक स्टेप्स लेते हुए जो जो फैसले लिए, वो पाकिस्तान के लिए कमर तोड़ने वाले हैं। भारत ने फैसला लिया कि सिंधु जल समझौता तोड़ दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद फवाद चौधरी, जो वहां के पूर्व मंत्री हैं और जिन्हें जोकर मंत्री कहा जाता है, उन्होंने भारत ऐसा काम नहीं कर सकता, ये अमानवीय है। उन्होंने भारत के लिए कहा ये अमानवीय है, भारत ऐसा काम नहीं कर सकता, अंतरराष्ट्रीय समझौते को नहीं तोड़ सकता। अबे तुमको शर्म आती है?
तुम जो किए वो क्या मानवीय कृत्य था, और ये अंतरराष्ट्रीय समझौते के अंदर नहीं आता है। पाकिस्तान बेशर्म हो चुका है। उसके बाद पाकिस्तान के दो साहस देखिए, भारत ने अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दिए हैं, भारत ने पाकिस्तान के साथ सारे संबंध खत्म कर दिए हैं, भारत ने अपने हाई कमीशन बंद कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि अरे, भारत के इतने कड़े फैसले के बाद पाकिस्तान जिस तरह से बर्बाद होने वाला है, उसके लिए फेस सेविंग तो जरूरी है, चेहरे बचाने पड़ेंगे, वरना जनता वहां जूते मारेगी। इस डर के मारे पाकिस्तान ने भारत के सीसीएस के बाद, भारत के विदेश मंत्रालय विशेष सचिव के एक्शन के बाद, वहां पे दूसरे दिन वो भी सीसीएस करता है। पाकिस्तान सीसीएस में जो निर्णय लेता है वो और भी हास्यास्पद है। पहलगांव में झूठे झंडे के बाद भारत की लापरवाह हरकतों का पाकिस्तान मुंह तोड़ और पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। ये पाकिस्तान बोलता है कि पहलगांव में जो हुआ है वो पूरी तरह से झूठ है। अरे, तुम्हारे आतंकी पहचाने गए हैं, मारे जाएंगे, वो घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, ये झूठ है, और भारत की किसी भी कार्रवाई का वो मुंह तोड़ जवाब देगा। कसाब याद है ना, पाकिस्तान, उससे भी मुंह मोड़ रहा था। तवोर राना आ चुका है, पाकिस्तान को पता होना चाहिए। पाकिस्तान ने पानी को अपने देश हित में बताया है, और जो सिंधु समझौता भारत ने रद्द किया है, उसको पाकिस्तान बोलता है कि ये युद्ध का कॉल फॉर वॉर है, ये युद्ध का आगाज है। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये युद्ध का आगाज है तो तैयारी पूरी कर लो। आपको बता दें, पुलवामा के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को कहा था कि हम सिंधु समझौता तोड़ देंगे। तब उस समय के प्रधानमंत्री के सलाहकार एजाज कुरैशी ने पाकिस्तान के सदन में कहा था कि अगर भारत ये तोड़ता है तो ये कॉल ऑफ वॉर होगा, ये युद्ध जैसा होगा कि भारत युद्ध करना चाहता है। भारत ने अपने निर्णय ले लिए हैं, पाकिस्तान तुम भी अपने निर्णय लो, हो जाओ तैयार, देखते हैं तुम क्या कर सकते, कितनी चौड़ी छाती है तुम्हारी, कितना बड़ा जिगरा है। तो युद्ध का आगाज भारत ने कर दिया है, सिंधु समझौता बंद कर दिया है, पानी पे भारत ने अपनी ट्रीटी को रद्द कर दिया है। अब तुम क्या एक्शन लोगे ये बताओ, धमकियां मत दो, जिधर भपकियां यहाँ नहीं चलेंगी। पाकिस्तान फिर बोलता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने या मोड़ने का हम प्रयास करेंगे। और भारत ने जिस तरह से भारत से पाकिस्तान आने वाले पानी को रोकने या मोड़ने का प्रयास किया है, ये युद्ध की कार्रवाई हम इसे घोषित करते हैं, जिसका राष्ट्रीय शक्ति के सभी क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। हम जवाब को तैयार हैं, आ जाओ। पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव के साथ बाघा सीमा, ये तो हम पहले बंद कर चुके हैं, अटारी और बाघा बॉर्डर को हमने बंद कर दिया है, हमने बंद कर दिया है अटारी और बाघा बॉर्डर को। वहां जो शो होते थे उसमें भी जो हाथ मिलाए जाते थे, हमने बंद कर दिया है, भारत ने पहले ऐलान कर दिया है, वहां पे हाथ नहीं लाए जाएंगे। उनको ये जो तमाशे होते थे अब नहीं होगा, वहां चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। फिर तुम क्या कर लोगे, तुम क्या ऐलान कर रहे हो, तुम क्या बंद करोगे? हमने तो पहले ही बंद कर दिया। हमारे, वैसे तुम हो तो हमारे पीछे की चीज, हमारे बच्चे जैसे, धर्म के नाम पर देश लिए और धर्म के नाम पे ही तुम बर्बाद होने जा रहे हो पाकिस्तान। और तुम देखना कि जो फॉलो करते हो भारत को, भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया और तुम किस तरह से मुंह की खा रहे हो, वो देखते जाओ तुम्हारा क्या हाल होता है। पाकिस्तान ने अफगान व्यापार सहित भारत के साथ सभी व्यापार को, ये तो हम पहले कर चुके, चेक पोस्ट बंद कर दिया, यानी कि उधर से कोई भी चीज नहीं आएगा और इधर से कोई भी चीज नहीं जाएगा। जब चेक पोस्ट बंद हो चुका है तो आपके यहाँ हमारा व्यापार, पहले ही ट्रेड को हमने खत्म कर दिया था। आप किस चीज का ऐलान कर रहे हैं? हमने इसे पहले ही खत्म कर दिया है। आप इस कोई नया ऐलान करो, फिर देखते हैं। जो एम्बेसीज में हमने हाई कमीशन बंद कर दिए हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि वहाँ जो हाई कमीशन में जो नौसेना, वायुसेना या थल सेना के जो भारतीय रक्षा के जो राजनयिक वहाँ पे डिप्यूटेड हैं, वो अवांछित घोषित हो जाएंगे। हमने भी आपके कर दिए हैं कल ही, आपको पता नहीं है। सीसीएस की बैठक के बाद भारत ने ये सारे डिसीजन ले लिए हैं, अपने सभी राजनीतिकों को वापस आने का आदेश भी दे दिया है। अब आप वही शब्द ना दोहराएं, कुछ नई बातें करें, तभी आप
पाकिस्तान इनोवेटिव कहे जाएंगे, वरना वही आतंकवाद वाले जो एपीसेंटर है, जिसको कि हिलरी क्लिंटन से लेकर के सभी ट्रंप तक एपीसेंटर ऑफ टेररिज्म मानता है पूरा विश्व। जब आतंकवादियों की खोज होती है तो पाकिस्तान की तरफ दिखता है कि वहीं कहीं ना कहीं छुपा होगा। आपको याद है ना, उसामा बिन लादेन को मारने के लिए जब अमेरिका आगे बढ़ा तो कहाँ मारा गया था? वो उसी पाकिस्तान में मारा गया था। तो आप क्यों इतना ज्यादा ऑफेंडेड फील कर रहे हैं? आप एक्सेप्ट करो कि हाँ हमने किया है, और अगर नहीं है वो आपके आदमी तो उनको मार के दिखाओ। लेकिन आपको पता है सच्चाई सारी, पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग की क्षमता, हम वहां पूरा वापस बुला रहे हैं, आप क्षमता कम कर रहे हैं, क्या कर लेंगे इसको करके। और आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी गिदर भपकियां दे रहा है कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर यूएन में जाएगा। यूएन आपको फिर यूएन से भी आप फिटे मुंह वापस लाएंगे, उल्टे पांव वापस आएंगे, आपको बता दिया जाए। खैर ये तो पाकिस्तान की बात थी, लेकिन आप सोचिए कि भारत में रहने वाले जो हमारे विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी जब आज सर्वदलीय बैठक हो रही थी तो वहां पे सपा के राम गोपाल और अखिलेश यादव ये कहते नजर आते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो ये धर्म पूछ करके क्यों गोलियां चलाई गई? मेरा तो एक सलाह है भारत की सरकार को कि वो जो स्लीपिंग सेल्स हैं, जिनको आप मारने की तैयारी कर रहे हैं और जो आपको पकड़ में नहीं आ रहे हैं, उनको रामायण की चौपाइयाँ पढ़वाइए, उनसे हनुमान चालीसा पढ़वाइए, उनसे कैसे ओम शब्द का नाद होता है ये बताइए, पूजा पद्धति पूछिए, और अगर वो नहीं बता पाए तो उनको ठोक दीजिए। पाकिस्तान आज यही डिजर्व करता है। पाकिस्तान अमानवीय था, है और रहेगा। इस पहलगांव कृत्य के बाद पाकिस्तान ने ये प्रूव कर दिया है। लेकिन अफसोस उन छोटे छोटे बच्चों के लिए है जो जिंदगी भर इस हादसे को देख करके, जब या उनके जहन से ये हादसा मिटने वाला नहीं है, वो ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे, वो ट्रॉमेटाइज रहेंगे। ऐसे में भारत सरकार से यही आग्रह है कि उन बच्चों का ख्याल रखें, उनके मानसिक स्थिति पे ध्यान रखें और उन्हें किसी भी तरह उस कैद से बाहर निकालें। वो पत्नियां, वो महिलाएं जिंदगी भर इस हादसे को, वो भाई वो बाप जो बच गए हैं, भूल नहीं पाएंगे। उन सभी के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण तो वो यादें होती हैं जो सिलसिल करके न मरने देती हैं न जीने देती हैं। वो बच्चे इस देश के भविष्य हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मनहूस यादें उनके जीवन के लिए एक अभिशाप बन जाए और इस देश का भविष्य कहीं गलत रास्ते पे ना चल पड़े, कहीं अपने आप को बर्बाद ना कर ले, कहीं ड्रग्स का शिकार ना हो जाए, नशा के गिरफ्त में ना आ जाए, या मानसिक अवसाद के उस घोर कैद में न चला जाए जहां से निकलना बेहद मुश्किल होता है। जय हिंद।